गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं हम, पार्ट्स एंड होल्स, और इसमें हम कर रहे हैं बुक की एक्सरसाइज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पेज नंबर 55 से। पेज नंबर 55 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दी गई है, ग्रीडी गेट कीपर्स, यानी कि लालची गेट कीपर्स। तो इसमें क्या बताया हुआ है बेटा, इसमें अकबर और बीरबल की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। आप सभी जानते होंगे अकबर और बीरबल कौन थे। बीरबल जो थे बेटा एक बहुत ही क्लेवर और बहुत ही होशियार मिनिस्टर थे अकबर के दरबार में। जब वो अकबर के दरबार में नहीं थे मिनिस्टर, जब वो अकबर के दरबार में जाकर मिनिस्टर बनना चाहते थे, उससे पहले तब की ये स्टोरी है, ठीक है। जब वो एक यंग बॉय थे तब की एक स्टोरी है। तो उसमें क्या बताया गया है, बीरबल वाज देन ए यंग बॉय लिविंग इन ए विलेज। तो वो एक गाँव में रहते थे बीरबल। ही वॉज़ वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोइट्री। तो वो बहुत होशियार चालाक थे और वो ना पोइट्री भी लिखते थे। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग कोर्ट। तो उन्होंने सोचा कि वो इतनी अच्छी पोइट्री लिखते हैं तो उनको किंग के कोर्ट में, यानी कि जो अकबर थे उनके कोर्ट में उनको ट्राई करना चाहिए। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी। तो उन्होंने अपनी कुछ अच्छी अच्छी पोएम्स ली और उनके कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है, किनके, अकबर के। When he reached the court outer gate of the palace, he was stopped by the gatekeeper। तो जैसे ही बेटा अकबर के पैलेस के पास गए तो उनको जो गेट कीपर था उसने रोक दिया। तो उस गेट कीपर ने क्या बोला, हे स्टॉप देयर, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, शाउटेड द गेट कीपर। गेट कीपर ने चिल्ला के उससे बोला। तो उसने क्या बोला, जो बीरबल था उसने क्या बोला कि मैं एक पोएट हूँ और मैं किंग के जो अकबर हैं उनके पास जाना चाहता हूँ अपनी जो पोइट्री है वो उनको सुनाने के लिए। तो उस गेट कीपर ने क्या किया, ओ यू आर ए पोएट, द किंग इज़ काइंड, ही विल श्योरली गिव यू ए प्राइज़। तो उसने बोला कि हमारा जो गेट कीपर था ना, उसने बोला जो हमारे किंग है वो बहुत दयालु है, वो बहुत काइंड है, वो तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ प्राइज़ ज़रूर देंगे। I will let you in if you give me 1/10 of your price, यानी कि 1/10 पार्ट अपने प्राइस का अगर तुम मुझे दोगे ना तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। यानी कि जो भी बीरबल को प्राइज़ मिलेगा उस प्राइस का 1/10 पार्ट जो है उसको इस गेट कीपर को देना होगा। तो बीरबल के पास और कोई चांस और कुछ रास्ता था ही नहीं, क्योंकि उसको अंदर जाना था और अंदर जाने के लिए गेट कीपर ने उससे शर्त रखी थी। तो उसने बोल दिया ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन ही वेंट इन द गेट कीपर कैलकुलेटेड इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन। तो जैसे ही बेटा बीरबल जो था वो अंदर चला गया तो गेट कीपर ने कैलकुलेशन शुरू कर दी कि अगर बीरबल को 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे तो उसको कितना मिलेगा, जो ये गेट कीपर है उसको कितना मिलेगा। गेट कीपर को कितना चाहिए था, उसकी प्राइस मनी का 1/10 पार्ट। तो आपको ये बताना है कि 100 का 1/10 पार्ट कितना होगा जो कि गेट कीपर को मिलेगा, जैसा कि गेट कीपर सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद द पोएट कैम टू ए सेकेंड गेट कीपर। उसके बाद वो जो पोएट था यानी कि जो बीरबल था वो दूसरे गेट कीपर के पास आया। तो उसने भी उसको रोक दिया। उसने भी उसको बोला कि अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें मुझे अपनी प्राइज़ मनी का 2/5 पार्ट देना होगा, 2/5 पार्ट तुम्हें मुझे देना होगा। तो वो एग्री करता है, बीरबल एग्री करता है और अंदर चला जाता है। तो सेकंड गेट कीपर भी बेटा कैलकुलेशन शुरू कर देता है कि अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे बीरबल को तो गेट कीपर को कितना मिलेगा, ठीक है। अगर 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे बीरबल को और बीरबल से उसने क्या प्रॉमिस दिया था कि वो अपनी प्राइज़ मनी का 2/5 पार्ट उस सेकंड वाले गेट कीपर को देगा। तो अब आपको यहाँ पे ये लिखना है कि सेकंड वाले गेट कीपर को कितने कॉइन्स मिलेंगे अगर बीरबल को 100 कॉइन मिलते हैं तो। उसके बाद आगे क्या हो गया, आगे जब वो गया तो थर्ड गेट कीपर मिला। अब थर्ड गेट कीपर ने क्या बोला कि मुझे तुम्हारी प्राइज़ मनी का हाफ़ चाहिए, जो भी तुम्हें प्राइज़ मनी मिलेगी मुझे उसका हाफ़ चाहिए, तभी मैं तुमको अंदर जाने दूंगा। तो वो एग्री करता है बीरबल और वो अंदर चला जाता है। उसके बाद थर्ड वाला गेट कीपर जो था वो भी कैलकुलेशन शुरू कर देता है कि अगर बीरबल को 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे
तो उसको कितना मिलेगा, यानी कि थर्ड वाले गेट कीपर को कितना मिलेगा, हाफ, 100 का हाफ, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब उसी तरीके से वो सोचता है कि अगर उसको 100 के बजाय 1000 कॉइन्स मिले तब उसको कितना मिलेगा। अगर 1000 कॉइन्स बीरबल को मिले तो थर्ड वाले गेट कीपर को कितना मिलेगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, बीरबल चला गया अंदर। बीरबल ने अपनी जो पोइट्री है वो किंग अकबर जो थे उनको सुनाई। उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत खुशी हुई और उन्हें बोला कि तुम जो मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हें जो प्राइस चाहिए वो मुझसे मांगो। तो वो क्या बोलता है, बीरबल क्या बोलता है, माय लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैप्स। तो बोलता है मुझे 100 स्लैप्स चाहिए, 100 थप्पड़ चाहिए। व्हाट 100 स्लैप्स? जो किंग था वो बहुत शॉक हो गया कि 100 स्लैप्स। अब आपको ये बताना है बेटा यहाँ पे व्हाट हैपन आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ। कंप्लीट द स्टोरी, व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट। अब 100 स्लैप तो मिल गए बीरबल को, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है उन 100 स्लैप में से फर्स्ट गेट कीपर, सेकेंड गेट कीपर और थर्ड गेट कीपर को देने के बाद जो पोएट है यानी कि जो बीरबल है उसको कितने स्लैप्स मिले, ठीक है। ये आपको लिख के यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 57 पे। अब इसमें देखिए पैटर्न इन पार्ट्स, ये पैटर्न दिया हुआ है पार्ट्स में। अब ये एक आप देख रहे हैं बेटा, ये स्क्वायर में बना हुआ है और इसके अंदर कुछ स्क्वायर बने हुए हैं और कुछ आप देखेंगे रेक्टेंगल भी बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 8/16 ब्लू, 8/16 वाइट, यानी कि 8/16 जो पार्ट है इसमें ब्लू है और 8/16 पार्ट जो है वो वाइट है। लेकिन ये कैसे होगा, क्योंकि इसमें तो हमें तो इक्वल पार्ट चाहिए ना, या तो सारे के सारे स्क्वायर हो या सारे के सारे रेक्टेंगल हो, लेकिन इसमें कुछ स्क्वायर हैं और कुछ रेक्टेंगल हैं। तो बेटा ये इनकम्प्लीट पिक्चर है, इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे, इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, इसको हम अगर कंप्लीट करेंगे, जैसे ये लाइन इस तरीके से स्ट्रेट खींची हुई है, इसी तरीके से हम बीच में भी अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि देखिए इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करी तो देखिए कितने सारे स्क्वायर हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्क्वायर हो गए, इक्वल 16 स्क्वायर हो गए। ओके, तो अब इसको हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब कितने ब्लू पार्ट है इसमें, टोटल पार्ट कितने हमारे 16। अब ब्लू पार्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से 8 वाइट पार्ट हो गए, ठीक है, टोटल पार्ट 16 है और वाइट पार्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पार्ट हो गए वाइट, ठीक है, यानी कि 8/16, तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अब आपको बेटा इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और कीजिएगा। जो रॉन्ग है उसके आगे आपको क्रॉस का साइन लगाना है, ठीक है। इनमें से जो भी A B C D इनमें से जो रॉन्ग है उसके आगे आपको क्रॉस का साइन लगाना है और जो राइट है उसके आगे राइट का साइन लगाना है। जैसे A वाला देखते हैं, A में क्या बोला गया है, 1/blue 1/white, तो 1/blue एंड 1/white है। देखिए ब्लू कितना है, ये देख रहे हैं ब्लू 8/16 है ब्लू, तो लेकिन इसमें लिखा हुआ है 1/2। तो बेटा अगर हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखें, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 1/2 एंड 8/16 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी कि अगर हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखें तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये इसके इक्वल होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ इसी तरीके से वाइट 1/2 वाइट है, वाइट कितने हैं 8/16, तो इसको भी अगर हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा 1/2, ठीक है, तो ये वाला भी इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। तो आप इसके सामने लगाएंगे राइट का साइन। इसी तरीके से बाकी B C D भी आपको करने हैं, ध्यान से देख के सोच के समझ के कीजिएगा, बहुत ईजी है। ओके, आपको A में से ही देखना है। ओके, अब इसी तरीके से बेटा यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला गया है, मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर इन द ग्रिड B C D। ये अब B C D ग्रिड दिए हुए हैं, इनको आपको कलर करके अलग अलग पैटर्न बनाना है। जैसे ये कलर करके एक पैटर्न बनाया हुआ है, इसी तरीके से इनमें भी आपको कलर करके पैटर्न बनाना है। और उसके बाद क्या बनाना है, व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड रिमेन वाइट, और आपको ये बताना है कि कितना पार्ट जो है वो वाइट रह गया है, पूरे ग्रिड का कितना पार्ट वाइट रह गया। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक पैटर्न बनाती हूँ
और मैंने यहाँ पे कलर किया इस तरीके से, यहाँ पे कलर किया, यहाँ पे कलर किया, यहाँ पे कलर किया और यहाँ पे कलर किया। मैंने इस तरीके से एक पैटर्न ड्रॉ किया है। तो वाइट पार्ट कितना रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और टोटल पार्ट है इसमें 16। ठीक है, तो यानी कि 10/16 पार्ट जो है वो हमारा रह गया वाइट। और अगर इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10 2 8 16, यानी कि 5/8 पार्ट जो है इसका हमारा वाइट है। ओके, सो इसी तरीके से आपको बेटा ये क्वेश्चन को आंसर करना है। नेक्स्ट है ड्रॉ ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मेक पैटर्न विद। अब आपको 16 स्क्वायर का, यानी कि इस तरीके से देखिए, इस वाले ग्रिड में 16 स्क्वायर है, इस तरीके का एक स्क्वायर ग्रिड बनाना है। और उसके बाद देखिए इसको इस तरीके से, यानी कि 2/8 पार्ट जो है वो रेड कलर करना है, 1/2 पार्ट येलो करना है और 1/4 पार्ट ग्रीन करना है। तो अब इसको करेंगे कैसे, 2/8 पार्ट रेड, यानी कि बेटा इसमें तो 2/8 का मतलब क्या हुआ, टोटल पार्ट है 8 और उनमें से 2 पार्ट जो है वो लिया है रेड, लेकिन इसमें तो 16 है। ठीक है, इसमें 16 पार्ट हैं टोटल। ठीक है, तो नीचे हमने लिखा 16। अब हम 8 में कितना मल्टीप्लाई करें कि हमें 16 मिलेगा, 2। ठीक है, अगर हम 8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। तो जितना हमने बेटा 8 में मल्टीप्लाई किया उतना ही हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यानी कि 2। तो 2 2 4 आ गया, नीचे आ गया 8 2 16 और ऊपर आ गया 2 2 4, यानी कि 16 में से 4 पार्ट आपको रेड कलर करना है। ठीक है, 16 में से 4 पार्ट रेड होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इनको 16 के सिंपल बेटा, आप जो नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना उसको आप कोशिश करेंगे 16 तक लाने की। और 16 तक लाने के लिए आपको जितना मल्टीप्लाई नीचे करना पड़े, जैसे मैंने अभी 2/8 में मल्टीप्लाई 2 किया है 16 लाने के लिए, उतना ही आपको ऊपर भी करना है। ठीक है, न्यूमरेटर में भी आपको उतना ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इस तरीके से बेटा इसको ट्राई कीजिएगा। मैं एक और आपको बता देती हूँ, 1/2 पार्ट येलो। ठीक है, 1/2 पार्ट येलो करना है, और लेकिन इसमें पार्ट टोटल कितने हैं, टोटल पार्ट है इसमें 16, तो यानी कि 2 को आपको 16 बनाना है। और इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 16 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 8 कर देंगे। तो आपने नीचे कितना मल्टीप्लाई किया, 8, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 8 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर आ गया 8 1 8 एंड नीचे आ गया 8 2 16, यानी कि 8 पार्ट आप करेंगे येलो कलर का। ठीक है, 8 पार्ट, 16 में से येलो पार्ट आप करेंगे 8। ओके, तो इसको बेटा आप ट्राई कीजिएगा। ओके, गुड लक।